नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 ऐसे डीसी कैरेक्टर्स के बारे में जो डीसी सुपर विलन डार्कसाइड को हरा सकते हैं। डार्कसाइड डीसी यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट फेमस, पावरफुल और बिगेस्ट सुपर विलन है, लेकिन फिर भी हमने कई मौकों पे देखा है कि डार्कसाइड भी कई बार हार चुका है। तो आज इस वीडियो में हम ऐसे ही टॉप 10 कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो डार्कसाइड को हरा चुके हैं या हरा सकते हैं। तो चलिए करते हैं इस बारे में डिटेल में बात। जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग में हमने पहली बार लाइव एक्शन डार्कसाइड को देखा था, जिसमें हमें यह भी जानने को मिला कि वो कितना खतरनाक और पावरफुल है, क्योंकि वो अल्टरनेट फ्यूचर टाइमलाइन में एक्वामैन और वंडर वुमन जैसे सुपर हीरोज को मार चुका है और जिसने सुपरमैन को भी अपने कंट्रोल में कर लिया है। लेकिन इस वीडियो में हम कॉमिक बुक्स और एनिमेटेड फिल्म्स में हुए इवेंट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि लाइव एक्शन फिल्म्स में हम डार्कसाइड को ज्यादा नहीं देख पाए हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है एक्वामैन का। न्यू 52 रिबूट के दौरान रिलीज हुई कॉमिक बुक्स में हमने देखा था कि डार्कसाइड प्राइम अर्थ को इन्वेड करता है, जिसके बाद आर्थर करी यानी एक्वामैन जस्टिस लीग को ज्वाइन करता है और इसी दौरान हुए इवेंट्स में हमने देखा था कि एक्वामैन अपने ट्राइडेंट से डार्कसाइड की एक आंख फोड़ देता है, जिसके बाद डार्कसाइड काफी कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि इस वॉर में डार्कसाइड का सबसे पावरफुल वेपन उसकी आंख ही थी, जिससे वो ओमेगा बीम निकाल सकता था और एक्वामैन के इस हमले से वो काफी वीक पड़ गया था, जिसके बाद जस्टिस लीग मेंबर्स का उसे हराना आसान हो गया था। नंबर 2, वंडर वुमन। वंडर वुमन और डार्कसाइड की हिस्ट्री कुछ अलग ही है और काफी पुरानी भी। वंडर वुमन इशू नंबर 45 में डार्कसाइड ने ओलंपस को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से वहां के सभी गॉड्स, जिनमें वंडर वुमन के फादर ज़्यूस भी हैं, उन्हें अर्थ को छोड़ के कहीं और जाना पड़ता है। जिसके बाद डार्कसाइड वंडर वुमन के होम थेमिस्किरा आइलैंड को भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाता है, जिसमें वो कामयाब भी होता है, लेकिन वो वंडर वुमन को अपने फ्यूचर प्लान के लिए छोड़ देता है और मैरी मार्वल माइंड कंट्रोल वायरस की वजह से वंडर वुमन को अपने वश में कर लेती है, लेकिन बाद में डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन उसे फ्री कर देते हैं, जिसके बाद वो इवेंचुअली डार्कसाइड को हरा देती है। नंबर 3, एटम एंड ग्रीन एरो। मैं इन दोनों का नाम इसलिए एक साथ ले रहा हूँ क्योंकि इन दोनों ने एक साथ मिलकर ही डार्कसाइड को हराया था। ये स्टोरी एक अल्टरनेट टाइमलाइन की है जहां डार्कसाइड मेट्रोपोलिस का रूलर बन चुका है और बचे हुए जस्टिस लीग मेंबर्स के साथ ग्रीन एरो और एटम डार्कसाइड को हराने का प्लान बनाते हैं, जिसके बाद ग्रीन एरो एटम को अपने एक एरो पे बिठा के डार्कसाइड की तरफ शूट करता है और द एटम डार्कसाइड की आंखों को डैमेज करता हुआ उसके ब्रेन को एक्सप्लोड कर देता है और वो जीत जाते हैं। ये सीन कुछ कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर जैसा ही था, जिसमें हॉकाई एंटमैन को अपने एरो से आयरन मैन की तरफ शूट करता है। नंबर 4, साइबॉर्ग। पिछले कुछ सालों में साइबॉर्ग ही एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने न सिर्फ डार्कसाइड बल्कि उसकी पूरी पैराडिमंस की आर्मी को भी हराया है। वो साइबॉर्ग ही था जिसने ये पता लगाया था कि डार्कसाइड को हराने के लिए उसे वापस एपोकैलिप्स पे ही भेजना होगा, जहाँ सिर्फ बूम ट्यूब से ही आया जा सकते हैं। और जैसे हम जानते हैं कि साइबॉर्ग बना ही एपोकैलिप्टिक टेक्नोलॉजी से है, मतलब उसमें मदर बॉक्सेस की नॉलेज भी है, जिसके बाद साइबॉर्ग, क्वेश्चन और बाकी जस्टिस लीग मेंबर्स मिलके बूम ट्यूब पे रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं और डार्कसाइड को वापस एपोकैलिप्स पे भेज देते हैं, लेकिन ऐसा करने में साइबॉर्ग की बॉडी को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। नंबर 5, हाई फादर। हाई फादर भी न्यू गॉड्स में से एक है। हमने कई मौकों पे डार्कसाइड और हाई फादर को एक दूसरे के आमने सामने देखा है। हाई फादर न्यू जेनेसिस का रूलर है और डार्कसाइड एपोकैलिप्स का, और हाई फादर हमेशा आपस में पीस बनाए रखना चाहता था और इसके चलते डार्कसाइड और हाई फादर के बीच हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते थे। हाई फादर हमेशा वॉर के अगेंस्ट ही रहता था, हालांकि वो इतना पावरफुल भी था कि अगर कभी बात बिगड़ती तो वो डार्कसाइड को अकेले ही टक्कर दे सकता है। डार्कसाइड के बेटे ओरायन को भी हाई फादर ने ही न्यू जेनेसिस पे पाल पोस के बड़ा किया था। नंबर 6, ब्लैक रेसर एंड द फ्लैश। ब्लैक रेसर एक ऐसा हीरो है जो खुद एक मौत का अवतार है। हालांकि वो किसी भी सुपर हीरो टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी वो डार्कसाइड के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। फाइनल क्राइसिस के दौरान ब्लैक रेसर फ्लैश को सर्च कर रहा था, जिसके बाद वो वॉली वेस्ट से मिलता है, जो फ्लैश को देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि बैरी एलन ने दुनिया को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था, लेकिन वो किसी अननोन फोर्स की मदद से वापस आ जाता है, जिसकी वजह से ब्लैक रेसर उसका पीछा कर रहा था और उस पर भड़का हुआ था। वॉली वेस्ट और बैरी एलन मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि वो किसी तरह ब्लैक रेसर को डार्कसाइड तक ले जाएंगे ताकि वो बैरी एलन की जगह डार्कसाइड को मार सके। हालांकि उनका प्लान काम तो करता है, लेकिन ब्लैक रेसर डार्कसाइड को पूरी तरह मार नहीं पाता, लेकिन उसे बुरी तरह घायल कर देता है, जिसके बाद जस्टिस लीग उसे हरा देती है। इस पूरे इवेंट के दौरान बैरी एलन का असली मिशन पास्ट में जाके ओरायन को रेडियन बुलेट से बचाने का था, जिसे खुद ओरायन के फादर यानी डार्कसाइड ने चलाया था, क्योंकि डार्कसाइड को पता चल चुका था कि फ्यूचर में ओरायन उसके लिए मुसीबत बनने वाला था। नंबर 7, सुपरमैन। अगर डीसी यूनिवर्स में डार्कसाइड का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो है सुपरमैन। डार्कसाइड को हमेशा से ही पता था कि अगर पूरी जस्टिस लीग में उसे कोई टक्कर देगा तो वो सिर्फ सुपरमैन ही है, इसीलिए वो हमेशा सुपरमैन को बाकी मेंबर से अलग करने की कोशिश करता है। न्यू 52 में फाइनल क्राइसिस और डार्कसाइड वॉर स्टोरी लाइन में हमने देखा था कि सुपरमैन ने जस्टिस लीग के साथ मिलकर कई बार डार्कसाइड को हराया है। हालांकि ऐसे भी कई मौके आए जिसमें सुपरमैन और डार्कसाइड की सोलो फाइट्स भी हुई, जिसमें सुपरमैन ने उसे काफी कड़ी टक्कर दी और डार्कसाइड को हराया भी। नंबर 8, द स्पेक्टर। डीसी यूनिवर्स में स्पेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग है। स्पेक्टर एंजल ऑफ वेंजेंस है और उसकी रियलिटी को ऑल्टर करने की एबिलिटी ऑलमोस्ट अनमैच्ड है। डार्कसाइड ने अभी तक ऐसे किसी
भी हीरो को नहीं हराया है जिसकी पावर स्पेक्टर के बराबर की है। हालांकि ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने कम ही आए हैं, लेकिन डार्कसाइड को मालूम है कि स्पेक्टर उसके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। नंबर 9 क्वेश्चन। बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड सीरीज में हमने देखा था कि डार्कसाइड अर्थ को इन्वेड करने के मकसद से अपने कुछ मिनियंस यानी पैराडीमंस के साथ अर्थ पे आता है, लेकिन बैटमैन को इस बारे में पता चल जाता है और वो इस इन्वेजन को रोकने के लिए काउंटर मेजर्स लेता है, जिसमें बहुत से सुपर हीरोज उसे ज्वाइन करते हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन भी होता है और क्वेश्चन भी जस्टिस लीग को बूम ट्यूब्स को रिवर्स इंजीनियरिंग करने में मदद करता है, जिसके बाद डार्कसाइड को अर्थ से वापस एपोकलिप्स पे भेज दिया जाता है। नंबर 10 बैटमैन। अगर बात हो रही हो पावरफुल डीसी कैरेक्टर्स की तो ऐसे हो नहीं सकता कि उसमें बैटमैन का नाम ना हो। हालांकि जैसे हम जानते हैं कि डार्कसाइड इतना पावरफुल सुपर विलन है और बैटमैन सिर्फ एक इंसान है जिसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन बैटमैन के पास उसका दिमाग है जो किसी भी सुपर हीरो और सुपर विलन को हराने के लिए काफी है। हम सब अच्छे से जानते हैं कि बैटमैन वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव है और उसके पास हर चीज के लिए पहले से ही प्लान होता है। बैटमैन ने डार्कसाइड को फाइनल क्राइसिस की बैटल के दौरान हराया था, जिसमें उसे पता चल जाता है कि डार्कसाइड की एक सबसे बड़ी वीकनेस है जो है एलिमेंट रेडियन, और बैटमैन इसी एलिमेंट की एक बुलेट बनाता है और उससे डार्कसाइड को मारता है। तो ये थे टॉप 10 ऐसे कैरेक्टर्स जो मेरे हिसाब से डीसी सुपर विलन डार्कसाइड को हरा सकते हैं। हालांकि इनके अलावा और भी ऐसे कैरेक्टर्स मौजूद हैं जो डार्कसाइड को हरा सकते हैं। तो आपके हिसाब से कौन सा कैरेक्टर है जिसे इस लिस्ट में होना चाहिए था या जो मुझसे रह गया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।